एक खूबसूरत सी रात। ऊपर से ताई और जोंगकुक की शादी आज ही हुआ है। बेड पर ताई बैठी हुई है। ताई की एज बहुत ज्यादा नहीं है। ताई के अंदर से बचपना अभी भी नहीं गया है। ताई अभी भी बच्चा ही है। ताई बड़ों से ज्यादा बात नहीं कर पाती है। ताई की शादी किसके साथ हुआ है ये ताई खुद नहीं जानती है। ताई उसे कभी नहीं देखा है। ताई सिर्फ नोटिस किया था वो लड़का ताई से थोड़ा सा बड़ा है। ताई बैठकर ऐसे भी सोच रही थी, तभी जोंगकुक डोर ओपन करता है। ताई देख रही है एक हैंडसम लड़का अंदर आ रहा है। थोड़ा देर बाद वो लाइट पर आने के बाद ताई ठीक से देख पाई है। ये हैंडसम लड़का और कोई नहीं बल्कि इस स्टोरी का हीरो जोंगकुक है। जोंगकुक सोच रहा है आज का चांद ऊपर से नीचे कैसे आ गया, क्योंकि ताई बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। आप सबको बता दूं, ताई घर की एक लौती बेटी थी। जोंगकुक का मॉम ताई को पसंद किया था। ताई की एज थोड़ा सा कम है, इसीलिए ताई को उतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आती है। जोंगकुक और ज्यादा नहीं सोचता है और ताई के पास आकर बैठ जाता है। जोंगकुक को ऐसे बैठते हुए देखकर ताई रोने लग जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं मम्मी के पास जाऊंगी। ताई की ऐसे बातें सुनकर जोंगकुक ताई को कुछ कह नहीं पा रहा है। जोंगकुक सिर्फ ताई को देख रहा है। जोंगकुक 25 ईयर से सिंगल है। उसने सोचा आज वो मिंगल हो जाएगा, पर कुछ नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी लड़की से अगर शादी हुआ है तो ये सब तो उसे झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद जोंगकुक बोलता है, ठीक है, आज का रात तुम यहाँ पर रह जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे घर पर लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपना मॉम के बिना नहीं सो सकती। आज तुम यहाँ पर सो जाओ, कल मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें छोड़कर आऊंगा। जोंगकुक का ऐसे बातें सुनकर ताई और भी ज्यादा रोने लग जाती है। अच्छा बाबा, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, क्या तुम अपने मॉम से बात करना चाहोगी? हाँ, मैं अपना मॉम से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपना डैड का नंबर दो, मैं कॉल लगाता हूँ। आप मुझे आपका फोन दो, मैं खुद कॉल लगा लूंगी। उसके बाद जोंगकुक ताई को फोन देता है। उसके बाद जोंगकुक बालकनी में चला जाता है और ताई अपने घर पर कॉल लगाती है। ताई बेटा, तुम अभी कॉल क्यों किया? मॉम, मैं क्या करती? आप डैड को भेज दो ना प्लीज, मैं घर जाऊंगी। मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। ताई, एक ऐसा बात कर रही हो तुम, और तुम घर क्यों आना चाहती हो? मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है मॉम। और एक किसका फोन है? ये उस लड़के का फोन है जिसके साथ आप लोगों ने मेरी शादी कराया है। ताई, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तुम्हारी हस्बैंड है। तुम क्या तुम्हारी दादी से बात करना चाहोगी? ठीक है, आप दादी को फोन दो, मैं बात करूंगी। उसके बाद ताई की मॉम ताई की दादी को फोन देता है। दादी, आप डैड को बोलो ना मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। ताई, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं दादी, बेड पर बैठी हुई हूँ। अच्छा, जिसके साथ तुम्हारा शादी हुआ है उन्होंने क्या तुम्हारे साथ कुछ किया है? नहीं नहीं, वो सिर्फ बोल रहा है चुपचाप रहने के लिए। चुपचाप क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रो रही थी इसीलिए। ओहो, ताई सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। वो लड़का तुम्हारे हस्बैंड है, उसके साथ तुम्हें पूरा जिंदगी बिताना है। क्या दादी, आप ही ने तो कहा था लड़कों से दूर रहने के लिए, क्योंकि लड़का लोग अच्छा नहीं होता है। और अभी आप कह रहे हैं कि मैं उसके साथ पूरा जिंदगी बिताऊं। क्यों दादी,
साथी। अभी से उसके साथ ही तुम्हें रहना पड़ेगा। ठीक है दादी, पर मैं तो आपको पकड़ के सोती थी। हाँ तो क्या हुआ? आज से तुम तुम्हारे हस्बैंड को पकड़ के सोओगी। ओ मुझे कुछ बोलेगा नहीं? अरे नहीं, वो तुम्हें क्यों कुछ बोलेगा? उसने तुमसे शादी जो किया है। अच्छा ठीक है दादी। अच्छा ताई सुनो। हाँ दादी बोलो। वो ना आज तुम्हें किस भी करेगा। क्या? तुम एकदम उसे कुछ नहीं बोलना। वो तुम्हारे साथ जो भी करना चाहे तुम करने देना। तुम एकदम अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप रहना और रोना भी नहीं। मैं क्यों रोने जाऊंगी? ओ मुझे मारेगा क्या दादी? नहीं नहीं, मारेगा नहीं। अच्छा सुनो, वो कुछ भी करना चाहे तो उसे रोकना मत, करने देना। अच्छा ठीक है। उसके बाद ताई कॉल कट कर देता है। ताई जोंगकुक के पास बालकनी में जाता है और जोंगकुक को फोन देता है। क्या हुआ? दादी से बात हो गया? हाँ हो गया। क्या बोला दादी ने? दादी ने बोला आप मुझे आज क्या? आज आप मुझे किस करोगे? जोंगकुक तो अंदर अंदर बहुत खुश होता है। जोंगकुक सोच रहा था ऐसा दादी है इसीलिए हम लोग सिंगल से मिंगल हो पाएंगे, नहीं तो हम सिंगल लोगों को कोई नहीं समझता है। क्या हुआ, किस करो मुझे? उसके बाद जोंगकुक थोड़ा सा सोचने के बाद ताई की हेड पर किस करता है और ताई को घर पर लेकर आता है। ताई तुम अब सो जाओ। ताई बोलती है दादी ने बोला था आप मेरे साथ आज और भी कुछ करोगे। और क्या क्या बोला है तुम्हारी दादी ने? आज मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? ये तो मुझे नहीं बताया, सिर्फ बोला कि आज आप मेरे साथ कुछ करोगे। उसके बाद जोंगकुक सोचकर देखता है ताई दादी की सारा बातें मान रही है। इसका मतलब अगर मैंने ताई के साथ कुछ भी किया तो ताई ये बात उसकी दादी को बता देगी। मेरा तो इज्जत का धज्जियां उड़ जाएगा। उसके बाद जोंगकुक ताई को कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है ठीक है तुम सो जाओ अब। बट मैं तो दादी को पकड़ के सोती थी। ठीक है तुम मुझे पकड़ कर सो जाओ। उसके बाद जोंगकुक और ताई एक दूसरे को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जोंगकुक उठकर फ्रेश होने जाता है। तभी जिमिन मतलब जोंगकुक का भाभी जोंगकुक का रूम में आता है। जोंगकुक को पता था आज भाभी जोंगकुक का बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए जोंगकुक वहाँ से भाग जाता है। जोंगकुक को तो पहले से सब कुछ पता था, इसीलिए जोंगकुक ने कल रात को ताई के साथ कुछ नहीं किया था। जिमिन आकर ताई के पास बैठती है। तभी ताई बोलती है आप कौन हो? मैं जोंगकुक का भाभी जिमिन। ओहो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ये सब बाद में भी होगा। पहले तुम ये बताओ कल रात को जोंगकुक ने तुम्हारे साथ क्या किया था? उसने तो कल रात को मेरे साथ कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया था? नहीं तो सिर्फ हेड पर एक किस किया था और कुछ नहीं किया। नहीं, दादी ने भी बोली थी वो कुछ करेगा पर उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आप मुझे बोलिए ना वो मेरे साथ क्या करने वाला है? उसके बाद जिमिन ताई को सब कुछ बोल देता है। जिमिन और भी बोलती है तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे पास रखना होगा। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता है और अगर तुम उसके साथ कुछ नहीं करते हो तो उसे लेकर कोई भाग जाएगी तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो तुम बताओ ये क्या अच्छा होगा? नहीं नहीं, वो तो मेरी हस्बैंड है, वो क्यों जाएगा मुझे छोड़कर? तो मैंने जो बताया है तुम्हें वो सब करना आज रात को, ठीक है? ठीक है भाभी। उसके बाद जिमिन रूम से चला जाता है। जोंगकुक और घर पे नहीं आता है। पूरा दिन दोस्त के साथ रहकर रात
तुम्हें घर पर आता है। जोंगकुक सोच रहा है इसी तरह उसका सिंगल लाइफ कटने वाला है, पर ऐसा नहीं हुआ। जोंगकुक रूम में आते ही ताई जोंगकुक को हक करके बोलने लगी, मुझे छोड़कर आप कहीं नहीं जाना। जोंगकुक पूरा ही शॉक हो गया। ये क्या हो रहा है उसके साथ? कल तो ताई बहुत ज्यादा रो रही थी। जोंगकुक जब ताई को ऊपर से नीचे देखता है तो हैरान हो जाता है। ओह माय गॉड, इतनी सुंदर से ताई साड़ी पहनकर सजी हुई है। ताई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ताई, अभी तुम कहीं पे जा रही हो क्या? नहीं, तो फिर तुम इतनी खूबसूरत से क्यों सजी हो? आपके लिए भाभी ने कहा है अगर मैं आपको अपने पास ना रखूं तो आप कहीं पे चले जाओगे। कोई आपको मेरे पास से लेकर चली जाएगी, ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो तुम किस तरह से अपने पास मुझे रखने वाले हो? मैं बहुत प्यार से आपको मेरे पास रखूंगी। और एक बात, आप चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। अच्छा, तो भाभी तुमसे और क्या क्या कहा है? ये मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। उसके बाद जोंगकुक ताई की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। ये देखकर ताई थोड़ा सा सैड हो जाती है कि ताई को देखकर कोई हंस रहा है। जोंगकुक हंसी कंट्रोल करके बोलता है, अच्छा ताई, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा तो तुम किसी को कहोगे तो नहीं? नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। भाभी ने बोली है अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ होता है तो किसी को बताना नहीं चाहिए। जोंगकुक ताई की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। उसके बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर आता है। जोंगकुक ताई को बोलता है, अच्छा सुनो, इतना बड़ा साड़ी पहनकर नहीं, एक छोटा सा हल्का सा ड्रेस पहनकर आओ। ताई एक हल्का सा ड्रेस पहनकर जोंगकुक के पास आती है। ताई सुनो, मैं पहले तुमसे थोड़ा सा बात कर लूं, उसके बाद कुछ करूंगा। अच्छा ठीक है। जोंगकुक बोलता है, अच्छा ताई, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मेरी नाम किम त्योंग है, मेरी मम्मी की नाम जीन है, मेरी पापा की नाम। अच्छा रुको, मैं समझ गया। अच्छा ताई, अगर तुमसे कोई अपना क्लास पूछता है तो तुम क्या पूरा ही बोल देती हो? अरे नहीं, आप कितना बार पूछोगे एक एक करके, इसलिए मैंने पूरा ही बोल दिया। अच्छा, मेरा बारे में कुछ जानते हो? नहीं जानती थी, पर भाभी ने आज सब कुछ बताया है। तो भाभी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है? हाँ, तो और क्या क्या बोला है भाभी ने? नहीं, मैं सब नहीं बोल सकती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे शर्म आती है, पागल। उसके बाद जोंगकुक ताई के हेड पर एक किस करता है और बोलता है, तो अभी तुम सो जाओ, कल सुबह उठना पड़ेगा। तुम्हें कल से डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, अच्छा रिजल्ट करना पड़ेगा। पर भाभी ने तो कहा है आज आप मेरे साथ कुछ करोगे। क्या आप मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? नहीं करूँगा, क्योंकि तुम सह नहीं पाओगी। पर क्यों? क्योंकि तुम बहुत छोटी हो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। पर मैं तो बड़ा हो गई हूँ। नहीं डियर, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम सह नहीं पाओगी। मैं सह लूंगी, प्लीज आप कुछ करो ना। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जोंगकुक राजी होता है। अच्छा ठीक है, अगर दर्द होगा तो मुझे कहना, ओके? हाँ ओके। उसके बाद जोंगकुक और ताई एक दूसरे के साथ Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. ऐसे स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।